श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को जरूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार के मुनि ने आशीर्वाद वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशिनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग, द्वेष आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इससे मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वहीं पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह गोलोक को प्रस्थान किया, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह वानर कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला? श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था।
नए अच्छे वस्त्र पहना करता था। उसकी मूढ़ता ने उसे कभी न हवन करने दिया, न वह पितरों को तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्यथा अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किए। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसरों पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी नहीं किए। वह सदा रोता झीकता अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। इस तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशकाय हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते और उसको दुत्कारते और धिक्कारते। वह दुखी हो यहाँ वहाँ घुमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली इसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह करदम माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इससे कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदम उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को करदम पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का करदम पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजर करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदम की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदम ने 87 वर्ष बिता दिए। तब वह दुर्मति वृद्धापन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी भी क्षीण नहीं होते। यमदूतों ने आकर उस पर मुग्धरों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था कि हाँ, मुझ मूढ़ की मूढ़ता देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में ही बिताया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदम ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और उसके विपरीत बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया
और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश हो कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके यह पाप अति जघन्य है। श्री नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्र जन्म तक वानर योनि में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा करना, हमें सही राह दिखाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे।